जेपीएनआईसी लखनऊ का वो प्रोजेक्ट जो एक दौर में सत्ता के शान का प्रतीक था, लेकिन फिर सियासत और सिस्टम की अनदेखी में कहीं खो गया और 8 साल से बंद पड़े इस प्रोजेक्ट का ताला खुलने वाला है। योगी सरकार ने इस पूरी परियोजना की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंप दी है, जिसके बाद से जेपीएनआईसी पर अब सियासत भी तेज हो चुकी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रोजेक्ट को समाजवादी सोच बताया और कहा कि एलडीए बेचे तो सपा खरीदेगी। अब अखिलेश के बयान पर भाजपा भी हमलावर हुई और फिर क्या, अखिलेश को अपने भ्रष्टाचार की याद तक दिला दी गई। देखिए रिपोर्ट में। जेपीएनआईसी पर छिड़ी सियासत, 8 साल बाद खुल रहा ताला। जेपीएनआईसी में फिर लौटेगा रौनक। अखिलेश ने प्रोजेक्ट को बताया समाजवादी सोच। बीजेपी ने किया पलटवार, सपा के भ्रष्टाचार की याद दिलाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट जेपीएनआईसी यानी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को लेकर बड़ा फैसला किया है। योगी सरकार ने जेपीएनआईसी के रखरखाव और संचालन का जिम्मा लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंप दिया है। वहीं सरकार के इस फैसले पर राजनीति भी गर्मा गई है। अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट बना सियासत का मुद्दा। योगी सरकार ने जेपीएनआईसी की जिम्मेदारी एलडीए को सौंपी। 864 करोड़ खर्च, 18.64 एकड़ में बना 18 मंजिला अत्याधुनिक केंद्र, 2000 सीटों वाला कन्वेंशन हॉल और हाईटेक स्पोर्ट्स जोन, हेलीपैड, गेस्ट हाउस, स्विमिंग पूल और म्यूजियम की भी सुविधा। लखनऊ के गोमती नगर में बने जेपी नारायण इंटरनेशनल सेंटर की किस्मत आखिरकार 8 साल बाद बदलने जा रही है। 18 एकड़ से भी कहीं ज्यादा जमीन पर बनी यह इमारत राजधानी का सबसे आधुनिक और भव्य सांस्कृतिक सम्मेलन और खेल केंद्र बनने की क्षमता रखती है। समाजवादी पार्टी की सरकार में इसे अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा गया था। आपको बता दें कि साल 2012 में इसका निर्माण शुरू हुआ, जिसके तहत इसका 90% तक काम भी पूरा हो गया था। लेकिन फिर साल 2017 में सत्ता परिवर्तन के बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया और विवादों में उलझा ये प्रोजेक्ट सालों तक बंद पड़ा रहा। वहीं अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसला लिया है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंपा जाए, जो कि इसके मरम्मत, संचालन और पुनरुद्धार का काम करेगा। दूसरी ओर योगी सरकार के फैसले के बाद इस पर सियासत तेज हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर तीखा बयान देते हुए कहा कि जेपी आंदोलन से कितना बदलाव हुआ था। एलडीए काम देखिए कैसे करते हैं। यह एक सोची समझी रणनीति है बेचने की, और अगर इसे बेचें तो बताएं, हम खरीदेंगे, क्योंकि हमारी विचारधारा जेपीएनआईसी से जुड़ी है। संपूर्ण क्रांति के आंदोलन को और उस समय सरकार के सामने आम लोगों को खड़ा कर देना, जनमानस को खड़ा कर देना और इतने बड़े आंदोलन को खड़ा कर देना, जयप्रकाश जी उनके नाम पर यह स्मारक बना, समाजवादियों के नाम पर बना। और हमारे मंत्री जानते होंगे कि जिस समय, और पुराने जितने भी लीडर्स हैं और आप में से साथी रहे होंगे उस समय, वो जानते होंगे कि जब नेताजी ने शिलान्यास किया था तो उस समय सभी महत्वपूर्ण समाजवादी नेता उस मंच पे थे। नेताजी ने शिलान्यास किया, जॉर्ज फर्नांडिस जी थे, हमारे पार्टी के ब्रजभूषण तिवारी जी थे, मोहन सिंह जी थे, और जितने भी समाजवादी नेता थे और सरकार के मंत्री लोग सब थे उस समय। और इसका शिलान्यास हुआ था। ये कहा गया था कि ये सेंटर बनेगा समाजवादियों का, जहां पर नई पीढ़ी के लोग आकर के देख सकेंगे कितना बड़ा संघर्ष और आंदोलन हुआ। अगर बात करें इसकी खासियत की, तो इस केंद्र में हर वो सुविधा है जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक केंद्र में होनी चाहिए। 2000 सीटों वाला कन्वेंशन हॉल, आधुनिक जिम, ओपन एयर थिएटर, 100 कमरों का गेस्ट हाउस, ऑल वेदर स्विमिंग पूल, हेलीपैड, जेपी नारायण पर केंद्रित म्यूजियम, बैडमिंटन और टेनिस कोर्ट,
और मल्टी लेवल पार्किंग जैसी व्यवस्थाएं। बावजूद इसके यह बीते 8 सालों से बंद पड़ा था। इस दौरान करीब 864 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे, लेकिन वही उपयोग शून्य रहा। अब इसका फिर संचालन होना है और इसलिए इस पर अखिलेश यादव का बीजेपी ने भी जवाब दिया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता समीर सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश को इसमें अनियमितता को भी याद करना चाहिए। अब सरकार अच्छे काम के लिए चलाना चाहती है तो चलाने दे। देखिए, सरकार उसको चलाना चाहती है और सरकार ने उसके लिए व्यवस्था बनाई है, एलडीए को दे रही है, जेपीएनआईसी एलडीए चलाएगी। लेकिन अखिलेश यादव का बयान ये बताता है कि जो अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार करके पैसा कमाया था, उस पैसे से वो जेपीएनआईसी को खरीदना चाहते हैं। और निश्चित रूप से अखिलेश यादव की जो मानसिकता है कि अपने भ्रष्टाचार के पैसे से वो जयप्रकाश नारायण के विचारों को खरीदने का प्रयास करना चाहते हैं, जिसे हमें लगता है कि कभी उनका मंसूबा पूरा नहीं होगा। और ये बयान ये बताता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ था। अखिलेश यादव की बातें अलगाववाद की बातें हैं, अखिलेश यादव की बातें विध्वंस की बातें हैं, अखिलेश यादव की बातें जो है वो बंटवारे की बातें हैं। इस नाते मैं कहूंगा कि अखिलेश यादव के जेहन में भी एकता भाईचारा नहीं है, बंटवारा और अलगाववाद ही है। एक तरफ जहां सपा इसे अपना सपना मानती है, तो वहीं बीजेपी से सपा सरकार का भ्रष्टाचार कहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो लखनऊ के लोगों का है, जिनके लिए ये प्रोजेक्ट सालों तक बंद पड़ा रहा। जेपीएनआईसी जो एक दौर में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और अफसरशाही की भेंट चढ़ गया था, अब एनडीए के नेतृत्व में दोबारा जीवित होने जा रहा है। सरकार की योजना है कि अगले 1.5 साल में 150 करोड़ रुपए की लागत से इसका काम पूरा करे से जनता के लिए खोल दिया जाए। वहीं ये सेंटर लखनऊ को न सिर्फ एक सांस्कृतिक और खेल मंच देगा, बल्कि रोजगार और पर्यटन की दृष्टि से भी प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात साबित हो सकता है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार जेपीएनआईसी का ताला खुल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण को जेपीएनआईसी दिया गया है और वही इसका रखरखाव करेगा। लेकिन जेपीएनआईसी पर अब सियासत भी शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि जेपीएनआईसी समाजवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि जेपीएनआईसी को समाजवादी पार्टी को सौंप दे। इस पर भारतीय जनता पार्टी अब अखिलेश यादव पर हमलावर है और सीधे सीधे इसमें अनियमितता की याद दिला रहा है, घोटाले की याद दिला रहा है। और इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि जेपीएनआईसी को एलडीए ही चलाएगा और इससे सांस्कृतिक मंच मिलेगा, खेल को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर होंगे और पर्यटन के दरवाजे भी खुलेंगे। तो जेपीएनआईसी को लेकर सियासत लगातार तेज है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच बयानबाजी भी देखने को मिला है। अब अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि वो जेपीएनआईसी को लेना चाहते हैं। सरकार इस पर विचार करे, क्योंकि जेपीएनआईसी समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जेपीएनआईसी को अब एलडीए को सौंपा है और साफ कर दिया है कि किसी भी तरीके से इसमें समझौता नहीं किया जाएगा और जेपीएनआईसी एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको सरकार आगे बढ़ाएगी। कैमरामैन पवन के साथ अवनीश कुमार, जनतंत्र टीवी, लखनऊ।